तो चलो, आज हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के नाम से जिसको हम जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीसीएम लेते हो तो ये चैप्टर आपका 11th क्लास में भी है और उतना ही इम्पोर्टेंट है। राइट। और यहाँ पे इस चैप्टर की खास बात ये है कि जो 10th का कॉन्सेप्ट है एपी का, वही 11th का है। तो कुछ एडिशनल वहां पे अलग से नहीं पढ़ना आता। ठीक है। इवन एपी के तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जेई लेवल के हैं जो आप सिर्फ 10th तक के लेवल को पढ़ करके बना सकते हो, बहुत आसान होते हैं। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्लास 2 बोर्ड पे फोकस्ड हैं, क्लास 10 बोर्ड के हिसाब से बात करेंगे। राइट। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एपी होता क्या है। ठीक है। एपी मतलब ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस सीरीज इसको बोला जाता है, इसमें डिफरेंस सेम हो। ठीक है। यानी अगर मैंने 2 लिखा, अगला 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे डिफरेंस कॉमन मिलेगा। ठीक है। अगला मैंने 10 लिखा तो ये डिफरेंस मुझे कॉमन मिलेगा, ये कांस्टेंट रहेगा डिफरेंस। राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। राइट। तो इसको हम बोलते हैं एपी। अब अगर मान लो इसका पहला टर्म ए है तो अगला टर्म एक कांस्टेंट डिफरेंस पे आगे बढ़ेगा, फिर अगला उससे कांस्टेंट डिफरेंस पे आगे बढ़ेगा, फिर अगला उससे कांस्टेंट डिफरेंस पे आगे बढ़ेगा, और ऐसा ही करते हुए ये। अब देखो, पहले टर्म में डी नहीं था, ये फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे 0 डी है। एक भी डी नहीं है मतलब 0 डी है। सेकंड टर्म है तो यहाँ पे 1 डी है ना। थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 2 डी है। वैसे ही जब आपका nth टर्म होगा तो एक कम हो रहा है ना, थर्ड में 2 है तो n में कितना होगा, n-1 डी होगा। तो a प्लस n-1 इंटू डी, तो nth टर्म मुझे क्या मिल गया, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। राइट। तो अगर मेरा डिफरेंस कांस्टेंट है, कॉमन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। और एपी का nth टर्म क्या होगा आपका, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम nth टर्म के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा रूल है रिवीजन क्लासेस का, जितनी फास्ट कर सकते हो करो। ठीक है। जितना फास्ट सॉल्व करके और फटाफट से आंसर भेजते जाओ, है ना। आप जितना फास्ट सॉल्व करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब देखो, टीएन क्या है मेरा, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू 7, nth टर्म ही निकालना है तो n को n ही रहने देंगे, और डी की वैल्यू 3। तो कितना हो गया 7, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3n-3, तो 3n+4, ये मेरा nth टर्म हो गया। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यस, आंसर भेजते जाना बेटा। ठीक है। सेकंड में क्या हो जाएगा हमारा, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू -2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू 10, एन को एन रहने देंगे, हमें एन टर्म ही निकालना है, डी की वैल्यू -2। तो 10 प्लस -2n माइनस माइनस +2, तो 10 + 2 12 -2n, ये मेरा nth टर्म होगा। राइट। ठीक है। भव्या, गलत नहीं हो गया थोड़ा सा। राइट। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम nth टर्म की बात कर रहे हैं, अभी हम समेशन की बात भी नहीं कर रहे, सिर्फ nth टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है। फाइंड द 30th टर्म। अब 30th टर्म बोल रहा है T30, तो हमेशा कैसे लिखेंगे, एक कम हो जाता है, तो 29D। मतलब मुझे ए चाहिए और डी चाहिए। ए की वैल्यू, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 10। डी की वैल्यू क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दो, सेकंड है 7 -10 मतलब -3। तो कितना हो जाएगा ये,
ठीक है, ए की वैल्यू हमने क्या रख दी, 10 प्लस 29 इंटू -3। राइट, तो ये कितना हो गया, 10 -87, तो ये हो गया -77। 38 टर्म मुझे कितना मिल गया, -77। ठीक है, क्वेश्चन धीरे धीरे, अभी ज्यादा खुश नहीं होने का कि अरे ये तो बड़े आसान से हमसे क्वेश्चन आज होने वाले हैं। क्वेश्चन धीरे 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 टफ होते जाएंगे आगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। आपको बने रहना है, क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो फास्ट सॉल्व करके आपको चैट पे आंसर भेजते जाना है। ठीक है, ट्राई टू ट्राई करो कि कितनी स्पीड अपनी धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो, जितनी आप स्पीड बढ़ाओगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले पे। अब देखो यहाँ मैं अलग अलग पैटर्न करा रहा हूँ, हर स्लाइड पे अलग पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, ये ध्यान रखना। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपको ए दिया हुआ है, देखो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 7, 13, 19, कहां तक जाना है, 205 तक जाना है। मतलब ये मेरा nth टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया आपका। राइट, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 7। डी की वैल्यू कितनी हो गई, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। राइट, ओके, तो कितना हो गया डी आपका, 6। राइट, अब आपको निकालना क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन की वैल्यू हो गई 205, ए की वैल्यू हो गई 7, n-1 इंटू 6। तो ये हो गया 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। तो n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 198। राइट, तो n-1 इज इक्वल टू 198/6। 33, तो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1। मतलब टोटल 34 नंबर्स होंगे इस सीरीज में। ठीक है ना, एक एक स्टेप मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, इवन प्लस माइनस यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी पहले उसको ट्रांसफर किया फिर सब्ट्रैक्ट किया, आराम आराम से काम कर रहे हैं। ठीक है, तभी भी आपको एक क्वेश्चन बनाने में अगर आपको सारे स्टेप्स क्लियर हैं तो 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। बोर्ड का पेपर स्टैंडर्ड देखा जाए तो 3 घंटे का जो पेपर है आपका वो 2 सवा 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है अगर आप ढंग से काम करो तो। फिर आपके पास सफिशियंट टाइम रहता है कि आप क्रॉस चेक कर सको, है ना। तो वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं वो सारे। अब देखो, इसका पार्ट बी करें। 18, 15.5, 13, -47। ठीक है, अब अब आपको क्या है, टी एन की वैल्यू कितनी है, -47 है। ए की वैल्यू कितनी है, 18 है। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी होगी, डी होगा सेकंड टर्म। वेरी गुड, कुछ बच्चों के इनके भी आंसर आ गए हैं और दे स्टार्टेड ट्रेंडिंग, वेरी गुड, वेरी फास्ट। 15.5 -18। ठीक है, या इसको लिख सकते हो आप 15 प्लस हाफ -18। ठीक है, ओके, बट नाउ वी आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स। आंसर मेरे पास दो तीन आए लेकिन सारे आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो प्लीज क्रॉस चेक योर आंसर। ठीक है, अब देखो डी कैसे निकालेंगे, है ना। आपका डी कितना हो गया, -2.5, यही होगा। ध्यान से देखो, -3 प्लस हाफ तो -2.5। ठीक है, आप या लिख सकते हो -5/2। ये मेरा डी आ गया। ठीक है, आ राइट, अब आपका क्या हो जाएगा कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो टी एन की वैल्यू कितनी दिया, -47, ए कितना है, 18 है, n-1 इंटू -5/2, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, -47 -18, ये प्लस इधर माइनस में आएगा, n-1 इंटू -5/2। राइट, तो ये हो गया -65
n-1 इंटू -5/2। अब ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 कितना हो जाएगा, 65 इंटू 2/5। तो n-1 इज इक्वल टू 26, तो n इज इक्वल टू 27। हाँ जैन साहब, पहली बार में गड़बड़ हो गया था, है ना। गलत बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। कि मैं आराम आराम से एक एक स्टेप करके आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक स्टेप करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर आपको ये स्टेप आते हैं, अगर आपको पहले से पता है सॉल्यूशन कैसा होना है, तो बिलीव मी यू हैव टू डू इट वेरी फास्ट। कोशिश करो कितना फास्ट कर सकते हो, ठीक है। यार देखो, मैं मतलब इसको, ये आपको मैं लेक्चर नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको ना एक चीज बता दूं, ठीक है। एक छोटा सा, मैं 1 मिनट का टाइम लेके अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा और एक आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो $1,000,000 एडवाइस है। एडवाइस नहीं है, ये फैक्ट है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। आप लोग में से अगर मान लो कोई गाड़ी वगैरह चलाता हो, ठीक है, कोई भी गाड़ी है, बाइक है, कार है, जब आप स्लो चल रहे हो ना, आपके पास बहुत टाइम है सर, आप मोबाइल भी यूज करोगे, सब यूज करोगे। लेकिन अगर आपको बोल दिया गया कि बॉस हाईवे पे चलना है और स्पीड तो 150 के नीचे उतनी आनी नहीं है कार की, आप मोबाइल यूज नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। क्यों? आपका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा दिमाग गाड़ी पे लगा रहेगा, क्योंकि एक गलती जान का खतरा है, राइट। और चलते हैं लोग, ऐसा तो नहीं कि ये कोई ऐसी चीज है जो होती नहीं है। हाईवे पे तो हम स्पीड में ही चलते हैं। तो जब भी हम स्पीड में चलते हैं ना, स्पीड तभी पॉसिबल है जब आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन उसी जगह पे है। ये हमारा दिमाग के काम करने का तरीका है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट, नॉट ओनली मैथ्स, अगर आप उसे स्पीड से पढ़ते हो, दैट इज ओनली इन योर कंट्रोल। लोग आपको बोलते हैं ना, बेटा नंबर बढ़ाओ, बेटा अच्छे से पढ़ाई कर। बहुत ऐसी हमें सीख मिलती है हमारे अपने पेरेंट्स से, अड़ोसी पड़ोसी से, टीचर से। अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, खूब मेहनत करना है। अरे यार करना है क्या है, ये बताओ एग्जैक्टली exactly। कोई ये नहीं बताता खूब मेहनत करो, क्या मेहनत करें, मतलब कुदाल लेके निकल जाए, गड्ढा उड्ढा खोदना शुरू करें? नहीं ना। तो मैं आपको एक्चुअली हमारे ब्रेन का फैक्ट बता रहा हूं, जिसे मेहनत बोलते हैं वो है क्या, किस चीज को हम मेहनत बोलते हैं। मेहनत कुछ नहीं होती, आपकी 4 घंटे की स्टडीज ज्यादा बेटर है, बजाय आप दिन भर किताब लेके बैठे हो। लेकिन उस 4 घंटे में कुछ भी सॉल्व करो। जैसे मैथ्स है तो हम हमेशा बोलते हैं 1 मिनट 1 क्वेश्चन, इस टारगेट पे अपने आप को लेके आओ, ठीक है। यही आपके कंट्रोल में है, कॉन्सेप्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब आंख बंद करके बैठेंगे, भगवान का नाम लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ऐसा होने वाला है नहीं, ठीक है। आपके कंट्रोल में सिर्फ स्पीड है। और स्पीड का फैक्ट यही है कि जब ज्यादा स्पीड से हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा 100% कॉन्सेंट्रेशन उस जगह पे होता है। कई लोग ये भी बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ। एक ही तरीका है सर, स्पीड बढ़ा लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट बढ़ाना है, स्पीड बढ़ा लो, कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। छोटे छोटे एरर, माइन्यूट मिस्टेक, ऐसे हैंड रेस करो, ऐसे कितने लोग हैं जब स्पीड से काम करते हैं तो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, सिली मिस्टेक्स होते हैं। बहुत होंगे, सबसे होता है, ठीक है। बिल्कुल सर, ये बहुत बहुत मतलब छोटी सी बात है, ये सबसे होती है, हमसे भी होती है, ठीक है। लेकिन एक बोलते हैं हैबिट। जैसे आप अगर सुबह ब्रश करने जाते हो, आधी नींद में, आंख नहीं खुली होती, स्कूल जाने के लिए रेडी होना, ब्रश पकड़ते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि ब्रश आप गलती से मुंह की जगह नाक में चला गया हो? नहीं होता ना, हो ही नहीं सकता। इतनी प्रैक्टिस कर डाली है आपने बचपन से ना, कि अब आपको आंख बंद करके भी जाओगे तो ब्रश बिल्कुल सही जगह से ब्रश उठाओगे घर में। इसको बोलते हैं हैबिट। तो स्पीड एक हैबिट है। आप जब पढ़ने बैठो ना, मतलब एक ठान के बैठो कि स्पीड से ही सॉल्व करूंगा, करूंगा ही नहीं धीरे सॉल्व। आप सिर्फ ये प्रैक्टिस 1 महीना करके देखो मेरे बोलने पे, ठीक है। आपका पूरी पर्सनैलिटी ओवरऑल ना चेंज हो गई हो ना सर, मैं क्लासेस बंद कर दूंगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी साइकोलॉजिकली ये स्टडी करती हैं। वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये फैक्ट मैं शेयर कर रहा हूं। अगर आगे बढ़ना है, दिस इज द ओनली वे। अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, दिस इज द ओनली वे, ठीक है। परफेक्शन लेकर के आना है, आप स्पीड बढ़ाओ, परफेक्शन ऑटोमेटिकली आएगा। आप सिर्फ स्पीड बढ़ाओ, सिर्फ स्पीड पे फोकस करो, राइट। स्पीड ही आपके कंट्रोल में है और कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सोच के देखना ठंडे दिमाग से, यही है फैक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो फटाफट से ना, फाइंड द एपी। एपी का देखो आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 6, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5, आपको टीएन निकालना है, फास्ट, एकदम फास्ट।
स्लो नहीं होना चाहिए, पेन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। n-1 × 5 क्या हो जाएगा, 6 + 5n-5, तो 6 - 5 कितना हो जाएगा आपका 1, तो ये हो गया 5n + 1। फटाफट फटाफट एकदम फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है। राइट, कोई दम नहीं क्वेश्चन में, एकदम आसान सा क्वेश्चन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 15th टर्म। कॉमन डिफरेंस निकालना है, 15 टर्म निकालना है, या कॉमन डिफरेंस बिना लिखे निकालो। 120 - 125 -5, ठीक है। 15 मतलब T15 क्या होगा, A + 14D। एक कम करना होता है, ए की वैल्यू कितनी है 125, +14 × -5, ठीक है। कितना हो जाएगा -70, है ना। कितना आया, आंसर नहीं आया यार अभी तक, कर क्या रहे हो तुम लोग, आंसर क्यों नहीं भेज रहे फटाफट। फटाफट फटाफट यार फटाफट, और स्पीड और स्पीड। हाँ 55 बिल्कुल सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट। विच टर्म ऑफ एपी इज 3, मतलब आपको टीएन की वैल्यू दे रहा है 3, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो गई 24। फॉर्मूला एक ही अभी हमारे पास, कौन सा, Tn = A + n-1 × D। फास्ट स्पीड के साथ काम करना है, स्पीड नहीं कम होनी चाहिए चाहे जो हो जाए, ठीक है। खाना पानी सब छोड़ दो, सब पेन पेपर लेकर के बैठो, स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। A + n-1 × D, टीएन की वैल्यू 3 हो गई, ए की वैल्यू 24 है, डी आपको निकालना है। सेकंड टर्म हमेशा ऐसे लिख लो इसको, 23 + 1 - 4 -24, मतलब कितना हो जाएगा 1/4 -1, मतलब -3/4 मेरा डी है। ए की वैल्यू रखो 24, एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू -3/4, टी एन की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 - 24 = -n-1 × 3/4। इस माइनस साइन को आगे लगा लिया, -21 = n-1 × 3/4। 3, चलो यहां से नहीं कैंसिल करता मैं, अगर आपको ना समझ में आए तो मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ। वैसे तो मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए। माइनस माइनस कैंसिल करो, n-1 हो जाएगा 21, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो n-1 = 28, तो n = 29। एकदम फास्ट स्पीड के साथ काम करना है, ठीक है। दो ही लोगों का आंसर आया, लोग स्लो पढ़ रहे हैं, क्यों ऐसा। आंसर भेजते जाओ, ठंड बहुत है मुझे पता है, ठीक है। आंसर भेजते जाओ फटाफट, एकदम फास्ट, है ना। मजा आ रहा है, फटाफट जिनको मजा आ रहा है फटाफट से हैंड रेस करो। पढ़ाई ऐसी करनी है बेटा, पढ़ाई ऐसी हो कि पढ़ाई ऐसी हो जिसमें खुद को मजा आ जाए, और रिजल्ट ऐसा हो जिसमें पड़ोसी जल जाए, है ना। बस इतना ही तो चाहिए लाइफ में, और क्या। नहीं, इतना हो जाए बहुत कर लिया चाहिए। जिस दिन ना पड़ोस वाला आपसे जलने लगे, समझ जाना कि तरक्की की राह पे चल पड़े हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड 12th टर्म ऑफ एपी, ठीक है। ए की वैल्यू √2, डी की वैल्यू सेकंड टर्म में से फर्स्ट फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 3√2 - √2, 2√2, ठीक है। 12th टर्म निकालना है, T12 A + 11D। ए की वैल्यू √2, 11 × 2√2 कितना हो जाएगा, √2, 22 √2, 22 + 1 23 √2, ठीक है। एक भी आंसर नहीं आया अभी तक, क्या कर रहे हो, बहुत स्लो हो रहे हो, बहुत स्लो हो रहे हो, फास्ट। स्पीड इज द गेम, है ना, स्पीड ही आपका गेम है। हर बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना जरूरी हो चुका है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पहुंचने का रास्ता क्या है, बहुत सिंपल है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पहुंचने का रास्ता क्या है, प्रैक्टिस। एग्जाम चुनो कौन सा देना है, उसका पैटर्न समझो, प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। उसके लिए हम बैठे हैं, हमारा काम यही रहता है, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, फास्ट काम करना है, ठीक है। एन की वैल्यू निकालनी है, हाउ मेनी टर्म्स पूछे तो एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए की वैल्यू है -1, डी की वैल्यू है -5/6, -(-1), A2 - A1, यही होता है डी, ठीक है। और टी एन की वैल्यू है 10/3। देखो एक भी साइन गलत नहीं करोगे, सब सही होगा। ए की वैल्यू तो -1 ही रहेगी, डी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 1 -
5/6, तो ये कितना हो गया 1/6। समझ रहे हो, TN आपका 10/3 है। अब रख दो A+N-1 इंटू डी, ये होता है TN। एक ही फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं अभी। 10/3, ए की वैल्यू -1, N-1, डी की वैल्यू 1/6, ये माइनस उधर प्लस में जाएगा। 10/3 + 1 इज इक्वल टू N-1 इंटू 1/6। ठीक है। क्या हो गया ये? 13/3 इज इक्वल टू N-1 इंटू 1/6। 3 2 6, 2 इधर जाएगा 26, N-1, N की वैल्यू 27। ठीक है। फास्ट फास्ट फास्ट, अगले पे चलो, अगले पे बिल्कुल रुकना नहीं है। ठीक है, रुकने का है ही नहीं सर, लाइफ में आगे बढ़ने को लाइफ बोला जाता है, रुकने को हम लोग लाइफ फिनिश बोलते हैं। चलो पहला, अब ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहा, इसको आप होमवर्क में करोगे। स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ, वैसे तो शीट प्रैक्टिस की आप तक पहुंच ही जाएगी। वेरी गुड, कुछ लोगों का इसका आंसर भी आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। ओहो, फिर आंसर में गड़बड़, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, 34 है या 36 है? चेकआउट चेकआउट चेकआउट, 34 है या 36 है? फटाफट चेक करो, चलो 10 सेकंड का टाइम दिया। 34 है, बिल्कुल सही जवाब। 34 है, 36 नहीं है, है ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक्सेलेंट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। 10th टर्म इज 41। हर स्लाइड में क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, ध्यान देना। मेरा काम ही यही है, जैसे मैंने पहले बताया था, कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जितने वैरायटी के पैटर्न्स आपके एग्जाम में आते हैं बताऊंगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर बोल के नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आपके बोर्ड के 3 4 सालों के प्रीवियस ईयर ऑलरेडी कवर हो रहे हैं इसमें, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप तो करते चलो साथ साथ। 10th टर्म 41 है। T10 इज 41। 10th टर्म का मतलब क्या हो गया? A+9D 41 है। 18th टर्म 73 है। T18 इज 73। 18th का मतलब क्या हो गया? A+18D इज 73। ठीक है, सब ट्रैक कर दो। 9 - 18 -9D। ठीक है, 73 - 1 32, है ना? राइट। आपको 27 निकालना है, T27 निकालना है, तो क्या निकालना है आपको? A+26D निकालना है आपको। राइट। वेरी गुड वेरी गुड, वी गॉट द फर्स्ट आंसर। ओहो 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 ओहो, अगेन अलग अलग आंसर, क्यों भाई? क्यों? ऐसा क्यों, सबके अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? हम्म। चेक करो आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं। फाइनल आंसर चेक करके दोबारा डालो एक बार। चलो स्टेप बाय स्टेप डालो। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू कितनी आई? हम्म। A5, हाँ। ओके। हम्म। ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सही कर रहे हो, है ना? तो चलो देखते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? हाँ, ये आपका हो गया 18 टर्म, मतलब 17D। कितना हो गया ये? -8D। ये -32 माइनस कर रहे हैं, तो डी की वैल्यू आपकी हो गई +4। ठीक है, कुछ लोग -4 लिख रहे हैं। 9 × 4 41, तो ए की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, यहाँ पे आपको पुट करना है T27। 5 + 26 × 4, ये आ गया 109। ठीक है, फटाफट से काम करना है।
देखो गड़बड़ी के चक्कर में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, उस पर कैलकुलेशन में आप कंट्रोल करो, ठीक है। विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, मतलब एन टर्म जो है वो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। एपी का पहला टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 मतलब कि 12 है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस 53 डी, राइट, प्लस 132। समझ में आ रही बात, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो ए तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, आप ना भी रखो तो भी चलता है, एन माइनस वन डी, ठीक है। अब देखो डी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितनी दे रहा है आपको, 12 दे रहा है ना। एक पहला टर्म 3 है, अगला 15 है, तो कितना हो जाएगा 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है। 12 इंटू 11 है ना, तो ये देखो ये 12 जितने भी है ना कैंसिल हो गए, तो n माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई 64, तो n कितना हो गया 65, राइट। देखो यहां से मैंने आपको बताया भी कि आपको समझ में है कि आप अपने कैलकुलेशन को भी कैसे आसान कर सकते हो। 53 इंटू 12 करें, इससे अच्छा 132 को फैक्टराइज कर दें, 12 इंटू 11 होगा, वो 12 सारे कैंसिल होते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। बहुत आसान सी चीज है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको उसी फॉर्म में सेट करना है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक सीरीज दे रहा है, बोल रहा है विच टर्म, तो हमने लेट कर लिया, लेट nth टर्म इज 132 मोर देन 54 टर्म, मतलब 54 टर्म में 132 ऐड करोगे तो nth टर्म मिलेगा, बस इससे हमें n की वैल्यू निकालनी है। ये स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए, बाकी तो फिर कैलकुलेशन है सिर्फ, ठीक है। क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़े, फटाफट से आगे चलते हैं, ठीक है। विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ए की वैल्यू 121 है, डिक्रीज हो रही है, डी की वैल्यू 117 माइनस 121 है, मतलब -4 है, ठीक है। अब ये आगे जा रहा है, तो इसका nth टर्म क्या आएगा, टी एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए की वैल्यू 121 प्लस एन माइनस वन इंटू -4, तो ये हो गया आपका 121 -4n माइनस माइनस प्लस, तो 121 प्लस 4 -4n, तो 125 -4n, ये tn आ गया। अब देखो ये टर्म धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है, कहीं जाके ये जीरो, अब जीरो जरूरी नहीं है कि सीरीज का पार्ट हो, लेकिन मैं लेता हूं कि tn की वैल्यू जो है अगर जीरो कब होगी, क्योंकि जीरो के बाद ही तो नेगेटिव चालू होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 125 -4n इज इक्वल टू 0, तो 4n इज इक्वल टू 125, तो n इज इक्वल टू 125/4। अब n को मैंने डिवाइड किया, ठीक है, तो 31 टर्म आया, है ना, बात समझना, ठीक है। और इसके बाद में इसका रिमाइंडर 1 आया, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि 31 टर्म पे ये आपका 31 से थोड़ा ज्यादा, तब ये जीरो होता, जीरो इस सीरीज का पार्ट नहीं है, अगर जीरो इस सीरीज का पार्ट होता तो ये वैल्यू मेरे को परफेक्ट इंटीजर मिलती, आ रही बात समझ में। लेकिन 31 टर्म तक ये जीरो नहीं हो रहा है, मतलब ये जीरो के आसपास वैल्यू नहीं जा रही है टीएन की, 31 के बाद जा रही है। 31 के बाद अगला नंबर क्या है 32, तो मतलब 32nd टर्म जो होगा वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। पहले ये चेक कर लो कि जीरो कहां पे हो रहा है, वो अगर जीरो इस सीरीज का पार्ट होता, अगर जीरो इस सीरीज का पार्ट होता तो क्या होता, आपको वो खुद ही बता देता कि ठीक है कि जीरो कहां पे हो रहा है, तो जीरो के बाद जो अगला टर्म होगा वो नेगेटिव टर्म होगा।
अगर जीरो इस सीरीज का पार्ट नहीं है तो ये चेक करो कि जो टर्म आ रहा है उसमें कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा। ठीक है, रिमाइंडर का मतलब क्या है कि 31 + 1, मतलब अगला टर्म जो है इसका, ठीक है, वो क्या हो सकता है, जीरो होता, लेकिन जीरो इस सीरीज का पार्ट नहीं है, इसलिए रिमाइंडर बच रहा है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है एन की। इसका मतलब इसका जो अगला टर्म आएगा वो सीधे नेगेटिव मिलने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड पेपर आ रहा है वो पेपर थोड़ा सा अच्छा आता है, मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं। ठीक है, चलो अगला, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। T3 की वैल्यू जो है वो 16 है, इसका मतलब A + 2D की वैल्यू 16 है। सेवंथ टर्म T7 exceeds the fifth term T5 by 12, यानी A + 6D इज इक्वल टू A + 4D + 12। ए कैंसिल, ये आ गया 2D इज इक्वल टू 12, तो D की वैल्यू हो गई 6। ठीक है ना, A + 6D, तो ए कैंसिल, 6D - 4D, 2D, 12 आया, तो D की वैल्यू हो गई 6। अब D की वैल्यू इस पे रख दो, A + 2D इज इक्वल टू 16, राइट। तो A + 2 × 6 इज इक्वल टू 16, तो A + 12 इज इक्वल टू 16, तो A आपका कितना मिल गया, 4। 16 - 12, समझ में आ रही बात? तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो अब ये हो गया 4, D की वैल्यू 6 है, तो अगला टर्म क्या होगा, 4 + 6 मतलब 10। अगला टर्म क्या होगा, फिर 6 ऐड करोगे, 16, तो ये आपकी बन गई AP। राइट, ये आपकी AP आ गई। सिंपल है। एनएट टर्म के कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं, फटाफट से बताओ। एनएट टर्म के कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आने लगे, इनके क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं? एनएट टर्म जो है हमारा, एनएट टर्म जो है वो बहुत ही काम का टर्म है। ठीक है ना, तो अभी हमने सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखा है। सर इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स होते हैं हमारे पास, है ना। और फिर जब आपको शीट देते हैं तो शीट पे आपको और डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, टोटल हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के आसपास के क्वेश्चन अभी हम आपको सॉल्व कराएं। और फिर जैसा मैंने आपको बताया है कि जो आपके मेन मेन टॉपिक्स हैं, इसके लिए हम एक ब्रिज कोर्स चलाएंगे जस्ट बोर्ड के बाद। इसकी जरूरत अगर आप 11th में पीसीएम लेते हैं तो आपको पड़ेगी, उसमें और स्पेशलाइज्ड होंगे, उसमें और टफ क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलें। ठीक है, नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, ठीक है, नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। T9 की वैल्यू 0 है। ठीक है, T29 की वैल्यू आपको प्रूफ करना है 2 × T19 होगी। सर शीट्स अभी तो हमने व्हाट्सएप पे भेजी थी, बट आपको हम ऐप डाउनलोड करा देंगे, उसमें सारी शीट्स एक साथ ही आपको मिलती हैं। ठीक है, तो ऐप पे है, एक फ्री कोर्स है जिसमें आपको ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, राइट, हमारे कोऑर्डिनेटर्स के साथ में आप लोग अगर ग्रुप पे हो तो ग्रुप पे देखा करो, कोऑर्डिनेटर्स बीच बीच में डालते रहते हैं ना कि हमारा ये नंबर है, आपके इन केस ऑफ एनी क्वेरीज आप हमें कॉल कर लें, तो आप उन्हें कॉल कर लो। ठीक है, वो आपको सारा गाइड करेंगे। वैसे हमने ग्रुप पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शीट्स डाली हुई है, लेकिन अब से ऐप पे मिलेंगे आपको। T9 देखो 0 है, T9 का मतलब A + 8D 0 है। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, -8D। अब देखो T29 कितना होगा, A + 28D, तो कितना हो गया ये, A की वैल्यू -8D + 28D, तो 20D। T19 का मतलब कितना हो गया, A + 18D,
ए की वैल्यू -8d प्लस 18d, तो कितना हो गया ये 10d। अब देखो T29 20d था, इसको क्या लिख सकते हो 2 × 10d, 10d कितना है आपका T19 है, तो T29 को क्या लिख सकते हैं 2 × T19, यही तो प्रूफ करना था हमें। ठीक है ना, यही तो हमें प्रूफ करना था, सिंपल है। ठीक है, सब ये क्वेश्चन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। पैटर्न पहचानने की कोशिश करो, देखो हम आपको डिफरेंट पैटर्न की बात कर रहे हैं, डिफरेंट पैटर्न आपके पकड़ में आ गया तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 10 से 250, ठीक है, 4 का मल्टीपल मतलब ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल हो, तो 10 के बाद पहला ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल हो कौन सा होगा 12, इसका मतलब मेरा फर्स्ट टर्म 12 हो गया। ठीक है, डी कितना होगा, अगर आपका मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 से डिविजिबल है, जैसे 4 का टेबल है तो 4 को ऐड कर करके बनाया ना वो, तो इसका मतलब डी की वैल्यू 4 हो गई। 12 में आप 4 ऐड करोगे 16, अगला 4 का मल्टीपल वही आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब 254 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो लास्ट नंबर जो 4 का मल्टीपल होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, लास्ट नंबर जो 4 का मल्टीपल होगा वो कितना होगा 248 होगा। ठीक है, अब देखो हमें टीएन पता है, ए पता है, डी पता है, एन निकालना है, तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ठीक है, तो टीएन की वैल्यू हो गई 248, ए हो गया 12, एन हमें निकालना है, डी हो गया 4, तो 248 माइनस 12 एन माइनस 1 × 4, ये हो गया 236। 59 प्लस 1 60, तो यानी कि टोटल 10 से लेकर के 250 के बीच में कितने टर्म्स हो गए जी। ठीक है, 60 ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, 60 नंबर्स ऐसे हैं जो हमारे 4 के मल्टीपल, राइट। हम सारे टीएन के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि टीएन कैसे कैसे आपका घूमेगा। ठीक है, एक और इस टाइप वाला एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग समेशन वाले पे चलेंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विच लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। 3 डिजिट नंबर सर 100 से चालू होता है, ठीक है, और वो 999 तक जाता है। ठीक है, अब ऐसा पहला नंबर 3 डिजिट का जिसको हम 5 से डिवाइड करें तो मेरे को 3 रिमाइंडर मिले, वो क्या हो जाएगा, 100 तो पूरा डिविजिबल है, ये होगा 103। और ऐसा आखिरी नंबर 3 डिजिट का जिसको हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 मिले, ये आपका हो जाएगा 998। तो देखो ए हो गया 103, डी हो गया 5, और आपका टीएन हो गया 998। अब आपको क्या करना है, एन निकालना है, तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी, तो क्या हो जाएगा 998, राइट, तो ये हो गया 598। ये हो गया 179, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 179, एन इज 180। बहुत आसान सी बात है, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात, कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारा हम लोग केस कर क्या दिया हमने, अभी ये देखा कि हमारा जो nth टर्म की जो हम बात करते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमें समझना है। एक क्वेश्चन और, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। टीपी की वैल्यू 1/q है, टीपी मतलब ए प्लस पी माइनस 1 × डी, ये 1/q है। टी क्यू की वैल्यू 1/p
क्यू पी है, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन बाई पी। अब देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इनको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ए से ए कैंसिल, क्या हो जाएगा, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन टाइम्स डी इज इक्वल टू वन बाई क्यू माइनस वन बाई पी। ठीक है, वन से वन कैंसिल, ये हो गया p माइनस क्यू टाइम्स डी। यहाँ पे p क्यू एलसीएम लोगे तो ऊपर p माइनस क्यू आएगा, ये p माइनस क्यू कैंसिल, d की वैल्यू आ गई वन बाई पी क्यू। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी की जगह वन बाई पी क्यू इज इक्वल टू वन बाई क्यू। तो a प्लस यहाँ से p से p कैंसिल होगा, वन बाई क्यू माइनस वन बाई पी क्यू इज इक्वल टू वन बाई क्यू, ये कैंसिल, a की वैल्यू भी आ गई वन बाई पी क्यू। अब आपको nth टर्म की टी पी क्यू निकालना है, तो टी पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, a प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी। तो a की वैल्यू वन बाई पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू वन बाई पी क्यू। तो ये क्या हो गया आपका, वन बाई पी क्यू, इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस वन माइनस वन बाई पी क्यू, ये कैंसिल, आंसर आया वन। सिंपल, इक्वेशन को सॉल्व करना है खाली, कहीं दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी, ट्रिकी मतलब इन द सेंस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ है, खाली इसमें नंबर्स नहीं है, इसलिए समटाइम्स हमें ये थोड़ा टफ फील हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ ज्यादा टफ इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, नाउ कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब बहुत सिंपल है, अगर मान लो बोलता है थ्री कंसेक्यूटिव टर्म, तो हम क्या लेते हैं, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी। ठीक है, अगर हम लेते हैं फोर कंसेक्यूटिव टर्म, तो क्या लेते हैं हम लोग, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, रट लो। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फाइव कंसेक्यूटिव टर्म्स, आप थ्री से मतलब रखना, आपको क्वेश्चन थ्री वाले ही आएंगे। ठीक है, अगर आए तो टू डी, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ठीक है, इसकी एक ट्रिक होती है, ब्रिज कोर्स वगैरह करेंगे तो उसमें वो सिखाएंगे। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, या किसी को डिटेल में एपी सीखना हो तो जो डिटेल वीडियो है वो देखे, डिटेल वीडियो में आपको सारी चीजें मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताई थी जब पहले क्लास किया था तो। ठीक है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म, अब देखो ऐसी क्वेश्चन आएंगे, द सम ऑफ थ्री, सम थ्री कंसेक्यूटिव टर्म, तो पहले लेट कर लो, एग्जाम में ऐसे लिखना, लेट थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स आर ए माइनस डी, ए प्लस डी, इनका सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। थ्री कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज सिक्स, सिक्स है। ठीक है, डी से डी कैंसिल, ए थ्री ए इज इक्वल टू सिक्स, तो ए की वैल्यू आ गई टू। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट ए माइनस डी, ए प्लस डी कितना है, माइनस वन ट्वेंटी, ए की वैल्यू टू है, तो टू माइनस डी इंटू टू प्लस डी, टू माइनस डी, टू प्लस डी, माइनस वन ट्वेंटी बाई टू। ए प्लस डी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी फोर, डी स्क्वायर माइनस सिक्सटी, डी स्क्वायर सिक्सटी फोर, डी प्लस माइनस एट। सिंपल है, अब नंबर निकाल दो, क्या है, ए की जगह ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, यही तो है। अगर प्लस एट लेते हो, डी की दो वैल्यू है ना, प्लस एट लेते हो तो कितना हो जाएगा, टू माइनस एट, टू, टू प्लस एट, यही होगा, माइनस सिक्स, टू, टेन। अगर अगर ये डी प्लस एट ले रहे हो तो, अगर डी की वैल्यू माइनस एट लोगे तो कितना हो जाएगा, टू प्लस एट, टू, टू माइनस एट, मतलब टेन, टू माइनस सिक्स। इतना आपको लिखना है, आपको बिल्कुल फुल में फुल मार्क्स देगा सामने वाला, इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, किसी को समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, फटाफट से एंट्रेस करो फटाफट। बहुत सिंपल है, ये सब पढ़ा हुआ है आपने, रिवीजन क्लास है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, रिवीजन क्लास है ना, ये सब में कुछ दम नहीं है, कोई दम नहीं है, बड़ा ही बेदम सवाल है ये। ठीक है सर, स्पीड बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मजा कितने लोगों को आ रहा है ये बताओ, कि सर मस्त लग रहा है, सही है, सही जा रहे हैं, बहरा के सही जा रहे हैं, है ना, हमारे कॉलेज में चलती थी लैंग्वेज, बहरा के सही जा रहे हो। राइट, चलो आगे बढ़े।
समेशन की बात करते हैं, है ना। मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ, शीट मिलेगी, सॉल्व करना है, टेस्ट देना है, सिंपल। रिवीजन में इतना ही काम करना है। मेरे से पढ़ो, कहीं से ही पढ़ो, ऐसा ही होता है, खुद से पढ़ो, सेल्फ पढ़ो, रिवीजन ऐसा ही करना है। रिवीजन हमेशा स्पीड के साथ, सेकंड रिवीजन और स्पीड के साथ, थर्ड रिवीजन और स्पीड के साथ। 80 आउट ऑफ 80 आपके हैं, गारंटी, स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ। समेशन का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ना है। फर्स्ट टर्म कितना है, ए है। सेकंड टर्म ए प्लस डी है। थर्ड टर्म ए प्लस टू डी है। nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। इसका समेशन एस है। सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है ना, यही तो मतलब है। राइट, ब्रैकेट डाल दो ताकि टर्म आपको समझ में आए। इसको उल्टा करके लिख लो, लास्ट टर्म पहले लिख लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेकेंड में हो जाएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और करते जाओगे लास्ट टर्म ए। इन दोनों को ऐड कर दो, एस प्लस एस टू एस। ठीक है, पहले वाले इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करोगे तो भी आपको यही मिलेगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही मिलेगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। करके देख लो, सेम टर्म मिलेंगे। राइट, तो टू एस इज इक्वल टू, ये कितने बार होंगे, एन टाइम्स होगा, तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, एन टाइम्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टोटल समेशन क्या हो गया, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, या और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन बाई टू, टू ए को लिख दो ए प्लस ए, दो बार ए लिख देते हैं, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या हो जाता है, nth टर्म। ठीक है, या लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है। तो ये हो गया हमारे समेशन का फॉर्मूला। ठीक है, इस समेशन के फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट, देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, सम निकालना है, एस निकालना है, टोटल। देखो, ए की वैल्यू कितनी है, टू है, डी की वैल्यू कितनी है, सेवन माइनस टू, फाइव। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। एन बाई टू, एन कितना दे रहा है, टेन दे रहा है, तो टेन बाई टू, टू ए, ए मतलब टू, प्लस एन माइनस वन मतलब टेन माइनस वन इंटू डी, डी कितना, फाइव। तो कितना हो गया, टेन बाई टू, फोर, टेन माइनस वन, नाइन, नाइन इंटू फाइव, 45। तो ये कितना हो गया, टेन बाई टू इंटू 49, मतलब 5 इंटू 49, है ना। तो ये आपका आ गया 245। ठीक है, ये आपका समीशन हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसानी से आपने समीशन सॉल्व कर लिया। अगला देखो, ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा। देखो, लास्ट वाला कर देते हैं, सी वाला करके देखते हैं, बी तो इजी है। 11 टर्म चाहिए आपको। ए कितना है, 1/15। डी कितना हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/15। राइट, कितना हो जाएगा ये, 65 माइनस 4, तो 1/60 डी हो गया आपका। ठीक है, अब एस एन बाई टू मतलब 11/2, टू ए, फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, एस एन का फॉर्मूला क्या है हमारा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही लगा रहे हैं। तो टू ए की वैल्यू 1/15, प्लस एन माइनस वन मतलब 11 - 1 इंटू डी, 1/60। तो कितना हो गया ये एस एन, 11/2, 2/15, 11 - 1 10 इंटू 1/60, तो ये 6 हो जाएगा। तो 11/2, 2/15 प्लस 1/6। राइट, अब बताओ, और आपको करना हो, देखो 1/3 यहाँ से कॉमन निकला, इसको 11/6 लिख लो, 3 निकाल रहे हो तो ये 2/5 प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 3 हमने कॉमन ले लिया, 1/3, तो 11/6 इंटू 459/10, है ना। तो ये हो गया 33/20, 11 टर्म का समेशन। ठीक है,
बिल्कुल आसान है। मैंने इसमें कुछ नया नहीं किया, फॉर्मूला वही है, बस फ्रैक्शन का था तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आराम से चलते चलो, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपको मिलने वाले हैं, बिलीव मी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपको मिलने वाले हैं। राइट। राइट। हाउ मेनी टर्म्स आर ऑफ एन एपी मस्ट टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636? ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा, थोड़ा आप सॉल्व करो, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई 9, टी की वैल्यू हो गई 17 - 9, तो 17 - 9 कितना हो गया आपका? ठीक है, ये डी आ गया आपका। राइट। तो डी आपको दिया है, ए आपको दिया है, एन आपको निकालना है ना, ये एन निकालना है, और एस एन हमें दिया हुआ है 636। तो एस एन क्या होता है आपका? n/2 2a प्लस n-1 × d। तो ये हो गया 636। एन हमें निकालना है, 2 × 9 प्लस n-1, डी हमारा हो गया 8। राइट। तो 636 = n/2। अब देखो यहीं पे एक चीज देख लेते हैं, है ना, कैलकुलेशन आप जितना शुरू से ही कम करते जाओ उतना आसान है आपके लिए। टू से ये टू कैंसिल, ये 4 हो जाएगा, तो इसे हम n कर दें। ठीक है, तो ये हो गया 9 + 4n - 4। तो 636 = 9 - 4 5, तो 4n + 5। तो कितना हो गया? 636 = 4n² + 5n, है ना। ओके। तो 4n² + 5n -636 = 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, एन की आपको वैल्यू मिल जाएगी। एन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, तो दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, जो पॉजिटिव है, इंटीजर है, वो आंसर है आपका। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सिंपल है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप इसे निकालोगे। ठीक है, इसमें कुछ भी नया काम आपको नहीं करना है। राइट। ओके। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 5, लास्ट टर्म, ठीक है, टी एन मतलब 45, सम 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या होता है आपका एस एन, क्या होता है? n/2 a + tn, ये भी पढ़ा हुआ है हमने एक फॉर्मूला, है ना। तो एस एन आपका हो गया 400, एन हमें निकालना है, ए 5 है, टी एन 45 है। तो 400 n/2, 45 + 5 50, एन की वैल्यू हो गई 16। ठीक है, अब टी एन आपका होता है a + n-1 × d। तो 45 = a की वैल्यू है 5, 16 - 1 × d। तो 45 - 5 40, है ना, ये हो जाएगा 15d। तो d की वैल्यू कितनी हो गई? 40/15। डी आपका आ गया 8/3। डी हो सकता है मेरा फ्रैक्शन में, उस पर कोई इशू नहीं है मेरे को, है ना, ये तो हम निकाल सकते हैं फ्रैक्शन से। ठीक है, समेशन के क्वेश्चन भी हम लोग देखते जा रहे हैं साथ साथ में। राइट। देखो फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म दिया है ना, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 17, लास्ट टर्म दिया हुआ है 350, डी दिया हुआ है 9, टी एन क्या होता है? a + n-1 × d। ठीक है, तो 350, 17, n-1, 9। राइट। समझ में आ रही बात? तो ये कितना हो जाएगा? 333 n-1 × 9। तो n-1 = 333/9।
तो n-1 इज इक्वल टू 27 9, तो n की वैल्यू हो गई 40, राइट। अब Sn निकालना है। Sn क्या होगा, n/2 a प्लस n 2a+n-1 इंटू डी, या देखो हमें Tn डायरेक्ट पता है तो हम लिख सकते हैं n/2 a+Tn। n आपने निकाल लिया, 40/2, a की वैल्यू 17, Tn की वैल्यू 350, तो ये हो गया 20 इंटू 367, है ना, 7340। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं आपको अलग अलग वैरायटी दिखाता जा रहा हूँ क्वेश्चन की, जैसे क्वेश्चन बन करके आते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस पता है, समेशन निकालो। फर्स्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, लास्ट टर्म पता है, तो आपको समेशन निकालना है, ठीक है। अच्छा 7 आ रहा है, ओके, सॉरी 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 सॉरी, माई बैड माई बैड माई बैड, ये 37 आ रहा है, मैंने गलती से 39 लिख दिया, सॉरी, है ना। तो ये 38 हो जाएगा, तो ये आपका 38 मतलब 19 हो जाएगा। तो कितना आएगा फाइनल आंसर, जल्दी बताओ फटाफट। 367 इंटू 19, बोलो। 6973, राइट। तो ये हमने समेशन के क्वेश्चन देखे, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 51 है, उस सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14। अब देखो फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, ठीक है, 51 टर्म्स, एन की वैल्यू दे दिया 51, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म, मतलब अब देखो ए प्लस सेकंड टर्म मतलब ए प्लस डी, और ए प्लस थर्ड टर्म मतलब ए प्लस 2d। आपको जबरदस्ती के थोड़े कैलकुलेशन करवा रहा है वो, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, ए कैंसिल आएगा, डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4, डी की वैल्यू 4 मिल गई, पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी मिल गई 10। तो कैसे निकालोगे, एस एन क्या होगा आपका, n/2 2a+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो मतलब 10/2, ठीक है, 2 इंटू 10, n 51 दिया है, 51-1, और डी आ गया 4, ठीक है, 2 2 कैंसिल करो 2, तो कितना हो गया ये 10 10, 51-1 50 इंटू 200, राइट। हाँ सॉरी, ये 10/2 नहीं होगा, ये 51/2 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 51 दिया हुआ है ना। ये 2 तो हमारा कट ही गया, ठीक है। तो 51 इंटू 110, तो 0165610, राइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हमने यहां से टोटल समेशन निकाल लिया, राइट। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करते जाओगे उतने पक्के होते जाओगे। तो देखो हमने एपी में सारे ही सम के भी क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। एपी में हमने एनएट टर्म के क्वेश्चन देखे, ठीक है। एपी में हमने अगर आपके डिफरेंट टर्म्स डिफाइन करना है तो उनके क्वेश्चन भी देख लिए। तो इस तरीके से हमने एपी में सारी ही चीजें ऑल टुगेदर देख ली, ठीक है। तो एपी हमारा जो है यहाँ पे बोर्ड के लेवल पे कंप्लीट है। एक छोटा सा और एपी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो हम लोग लेटर ऑन, जब हम सीरीज सेशन एंड कर रहे होंगे तब करेंगे, ठीक है। तो एपी हमारा यहाँ पे खत्म होता है।